नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह और अब कहता है वोटर का कारवां आ पहुंचा है भिंड जिले की महगांव विधानसभा सीट पर। इस सीट पर बीजेपी के ओपीएस भदौरिया वर्तमान में विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। मंत्री का क्षेत्र है, भारतीय जनता अच्छे काम कर रही है और ये कांग्रेस वाले तो झूठे वादे करके और फिर कुछ नहीं। मंत्री के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है जी। तो यहाँ की जनता का क्या मूड है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जनता का मूड बहुत चेंज है। जितना होना चाहिए उस हिसाब से तो विकास हुआ नहीं है और अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। मंत्री है क्या, वो ध्यान नहीं देते क्षेत्र की समस्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिजली के क्षेत्र में तो बहुत पीछे है, कोई विकास नहीं हुआ है। मंत्री ने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा हाँ। क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे, क्या समस्या? ये देखो नली पुली बंद रही है, पानी भज जाते हैं, सड़क रोड में आते हैं, दौरा करते हैं, कबू न करते हुए आप लोगों से कभी नहीं आते? अच्छा, तो क्या सत्ता परिवर्तन लग रहा है इस बार? अब देखो क्या मौका है, वो तो इसका हो सकता है। अधूरा जी है कि कच्चे मकान अभी बहुत कुछ से रह गया है। अभी तक मकान नहीं मिले आपको? नहीं मिला, अभी देखो आप मिली आपका आके। और हमारे यहाँ 1 किलोमीटर का पेड़ा है जो पहले विधानसभा में रह गया था, लेकिन इस बार 5 साल निकल गए हैं, वो पेड़ा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वो उससे पाँच गांव जोड़े जाते हैं उससे, सायपुरा, दयापुरा, लक्ष्मणपुरा, जाटवकापुरा, चिटावली, और इतने गांव के लोग परेशान हो रहे हैं और वो टुकड़ा अभी तक नहीं जोड़ा गया है। किसको दोषी मानेंगे इसके लिए? मैं तो दोषी भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको मानूंगा, उनने पेड़ा नहीं करवा पाया है। यहाँ कोई विकास ना हुआ, मंत्री बड़ा घर बनाए रहे, कोई गाँव बिना सुन तो। अच्छा हाँ, मंत्री के बड़े बड़े घर है जी। यहाँ कोई विकास नहीं है, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, आप देख रहे हो जैसा कि। परिवर्तन तो जब प्रत्याशी देख के आगे चल के पता पड़ेगा ना क्या होगा, कौन सा प्रत्याशी सरकार अपनी तरफ से लाती है। कौन कौन दावेदार है यहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। यहाँ का विकास हुआ जी, दिखाए ना रहते हैं विकास, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का विकास है? अच्छा, कोई विकास नहीं। मंत्री को क्षेत्र हमें कहीं दिखा रहा है विकास, एक बोरी को फिर रहे हैं, सगर खाते भी जो व्यापार के लिए सब समस्याएं ही है सब, और क्या है। ये यूपी एमपी का बॉर्डर क्षेत्र है। हाँ, ये बॉर्डर है। फिर भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, बस कह दिए जा रहे, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। कहता है वोटर में अब तक हमने महगांव के जनता के मन की बात जानी और उनसे जाना कि विधायक ने उनसे क्या वादे किए थे और कितने पूरे हुए। आगामी 2023 के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है। अब हम आप पहुंचे हैं राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ। हमारे साथ बीजेपी से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनसे जनता के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं वो एक एक करके जाने जाएंगे और इसके साथ ही चाहे बीएसपी की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, अगर बात करें ओपीएस भदौरिया पहले कांग्रेस से थे, बाद में बीजेपी से विधायक बने, अब आपकी पार्टी के विधायक हैं, क्या लगता है कौन कौन से बड़े काम महगांव विधानसभा के लिए? देखो, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारतवर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने चाहे वो भारत में रही हो चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, उन्होंने 50 वर्ष में कोई काम नहीं किया। जो काम धरातल पर दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की द्वारा किया गया है। चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सराहनीय हैं और धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्व में 2003 तक चलें तो कांग्रेस के द्वारा जो काम कराए गए थे, यही ग्वालियर और भिंड की रोड पर चलने के लिए, आवागमन के लिए रोड नहीं थी। ये पता नहीं था
कि रोड है कि गड्ढा है कि गड्ढा है कि रोड है। तो चलने के लिए ये सोचते थे कि आज ग्वालियर जाना है तो पहले सोचते थे कि किधर से जाएं ग्वालियर के लिए। आपके उस पर जवाब ले लेते हैं तमाम जो कांग्रेस के लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 2003 के पहले पता नहीं चलता था कि सड़कें हैं कि गड्ढे हैं, और 15 महीने की सरकार पर भी तमाम आरोप। जो यहाँ पर पुल बने थे कांग्रेस सरकार में, वो पुल जब बाढ़ आई तो सोहड़ा का पुल, पुराना जो पुल था जो वो काम कर रहा है, बल्कि इंद्रखी में जो नया पुल भाजपा सरकार में बना वो ढह गया, और कांग्रेस सरकार में जो मैदा का पुल और रोहरे और पर्राज का पुल था वो निश्चित तौर पर मजबूत था। इसलिए ये विकास आपके सामने है। दूसरा, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने मेहगांव में 13 का चुनाव हुआ तो बोला कि अमायन में हम तहसील बनाएंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। 18 में आए तो तहसील का वायदा किया, उपचुनाव में आए तो तहसील का वायदा किया, आज तक तहसील बनी नहीं। ये तो विकास है इनका। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के कि जो पुल बने वो ढह गए, कांग्रेस के समय के पुल साहब वहाँ रहे। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार में पूरे विश्व में अवार्ड जीता हो, जिनके कई केंद्रीय मंत्री चाहे करमाड़ी हो, सुरेश हो, जिनकी कैबिनेट ये नौबत आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट तिहाड़ जेल के अंदर होगी, वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। रही बात प्राकृतिक आपदा की, तो प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, तो ये किसी के हाथ की बात नहीं होती है। और जब बाढ़ आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे मंत्री जी, हमारे तमाम भाजपा के नेता राशन बंटवा रहे थे, लोगों के कैंप लगाए थे, लोगों की मदद की थी, राशन दिया था, खाना दिया था। ये कांग्रेस के लोग किस विलय में घुस गए थे? किस विलय में घुस गए थे जब बाढ़ आई थी? ये सिंध नदी की बाढ़ की बात कर रहे हैं। कहाँ थे कांग्रेस के नेता? एक भी कांग्रेस का नेता दिखाई दिया जो कहीं गया हो? बिल्कुल, जवाब लेते हैं। कहते प्राकृतिक आपदा आती है तो कांग्रेस नजर नहीं आती है। उसने भी भ्रष्टाचार का माल था, उसे बाहर किया था। हमारे कांग्रेसी ईमानदार थे, उन पर कुछ था ही नहीं। मैंने भ्रष्टाचार जितना किया था वो नंबर 1 का करने के लिए पार कर दिया था। बिल्कुल, ये इलाका चूंकि यूपी से सटा है, ऐसे में बीएसपी भी यहाँ प्रभाव रखती है। हम बीएसपी के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या संभावना है बीएसपी की इस बार के चुनाव में, आप देख पा रहे हैं यहाँ? नहीं, अभी जो आरोप लग रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट हैं। मतलब धरातल पे एक भी पार्टी काम नहीं कर रही। जो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, मेन है यहाँ की मुख्य जो समस्या है एजुकेशन। यहाँ का अभी युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। दोनों पार्टियों की सरकार रही, कांग्रेस की भी रही और तुम्हारी बीजेपी की भी रही, परंतु हमारे जो अभी जो बीजेपी की सरकार है, लाडली बहना योजना एक नई स्कीम निकाली है। बीजेपी वाले कह रहे हैं 1000 रुपये देंगे और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 1500 देंगे, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे। जब तक एजुकेशन फ्री में नहीं होगी तब तक हम स्टैंडिंग नहीं कर सकते, हमारी आने वाली पीढ़ी स्टैंडिंग नहीं कर सकती। इसलिए मेरा सबसे अहम जो मुद्दा है, जो अहम बेस है, वो मेन है शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं होगी हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बिल्कुल, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बड़ा था लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, शायद इन्हें जानकारी नहीं है। रोजगार की बात हुई, रोजगार की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने मेक इन इंडिया, भारत को हमें स्वावलंबी बनाना है, भारत के हर एक युवा को स्वावलंबी बनाना है। अभी इनको जानकारी नहीं है कांग्रेस भाइयों को। सीखो कमाओ, मेक इन इंडिया के तहत सीखो कमाओ। आप में जितना हुनर है, आप जितना अच्छा कर सकते हैं, आप सीखिए और अपना भला कीजिए और देश का भला कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं सीखो कमाओ योजना तमाम। मेक इन इंडिया की बात करी जी, मेक इन इंडिया का नारा दिया और मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन्होंने 12,000 करोड़ रुपया मेक इन इंडिया पे खर्च किया। और जब भारत में भारत के वासियों को, भारत के लोगों को, भारत की कंपनियों को काम देने की बात आई तो इन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बनवाई। पूछो इनसे, नागपुर मेट्रो का ठेका इन्होंने चाइना की कंपनी को दिया। ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं। आज युवाओं का सबसे बड़ा सवाल है कि हमने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से हमें नौकरी मिले, हमें रोजी रोजगार मिले। बिल्कुल, जवाब ले लेते, कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया का नारा दिया और चाइना से माल सप्लाई कर रहे हैं आप लोग। संजय खान जी, इनको क्या है, पूरी पढ़ के नहीं आते, पूरी नॉलेज नहीं है। जो सरदार पटेल जी की मूर्ति स्थापित की थी उसका लोहा देश के लोगों से इकट्ठा किया गया था, उसके बाद उस मूर्ति को डेवलप किया गया था। लेकिन इनको क्या है कि इनको अनर्गल आरोप लगाने हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेसी मित्रों से कि हिंदुस्तान में निवास रहते हैं, पाकिस्तान में निवास रहते हैं। कर्नाटका की जीत में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है, उस पार्टी को हम कैसे वोट देते?
बिल्कुल एक तुष्टीकरण की आरोप लगा रहे हैं कि हमेशा मुस्लिम परस्ती की बात कांग्रेस करती है या पाकिस्तान की बात करती है। पाकिस्तानी झंडा फैलाने वाले लोग भाजपा के प्रायोजित लोग हैं, क्योंकि कर्नाटक में ही क्यों फैलाया गया, अदर स्टेट में क्यों नहीं फैलाया गया। दूसरी बात, ये बार बार मुस्लिम पे अटैक करते, आप बताओ ये भारत सभी लोगों का, क्या मुसलमानों को रहने का हक नहीं है? कांग्रेस सर्वधर्म को लेके चलने वाली पार्टी है। हम नहीं चाहते कि हम किसी को मार काट के फेंक दें। हिंदुस्तान में सर्वधर्म समाज के लोग रहेंगे। कांग्रेस अगर उनका साथ देती है तो आपको बुराई क्यों हो रही है? आपने तो हिंदुत्व का ठेका लिया था, गौशाला बंद हो गई, कमलनाथ जी ने बनवाई। महाकाल लोक में आपने मंदिर में निर्माण करवाया, उसमें भी भ्रष्टाचार किया। जवाब ले लेते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले इनकी बैठक थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो बोल रहे थे कि हिंदुस्तान से सनातनियों का सफाया होना चाहिए। क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ये सनातनी नहीं है? क्या किस रूप में सफाया होना चाहिए? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। तमाम कह रहे हैं कि इस तरह के आरोप जो आप लोग कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं सनातन को खत्म करना है। देखो ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इनको केवल धर्म की चर्चा करके लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को भावनात्मक तरीके से तैयार करके अपना पक्ष बनाना होता है, बल्कि ना इनकी विकास की भावना, ना कोई देश की भावना। इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मंच पर से आके कहना पड़ता था कि हम 1 रुपए डालते हैं और किसानों के और जनता के खाते में मात्र 10 पैसे पहुंचते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 1 रुपए डालते हैं तो किसानों के खाते में 1 रुपए पहुंचता है। और आप भली बात जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी, कैसे बनी थी? झूठे वादे किए थे उन्होंने। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया था और राहुल गांधी ने आकर मंच पर यह कहा था अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा ले लूंगा। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे भला हुआ हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई और आज किसानों का कर्ज माफ हुआ। आज हमारी बहनों के खाते में 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं। और इन्हें पूछिएगा, हमारे कांग्रेस भाई खड़े हैं, क्या इनके धर्मपत्नी या बहन के खाते में 1-1 हजार रुपए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं आ रहे हैं तो आप मान लेना कि पैसा हमारा सही जगह जा रहा है। धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, महाकाल उज्जैन में करोड़ों रुपए लगता है और 1 साल में मंदिर ढह जाता है, तो इससे बड़ा कितना? स्थानीय मुद्दों की तरफ आते हैं, स्थानीय मुद्दों की तरफ। आदि आबादी से जुड़े लोग हमारे साथ। मैडम, तमाम लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, क्या लगता है इसका कितना असर पड़ता है महिलाओं पर? महिलाओं पर इसका बहुत असर पड़ता है और इससे महिलाएं बहुत अच्छी तरह से खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके लिए, उनके खुद खर्चे के लिए अपने पतियों से भी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, माने उनके लिए खर्चे के लिए भी आ जाते हैं और उनके बच्चियों के लिए भी योजना मिली है। स्कूलों में बच्चियां पढ़ रही हैं, उनकी भी सुविधा मिलेगी। ये सारी योजना को उन्हें लाभ है, उन्हें बहुत खुशी है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं वो सरकार चला रही है। हम बताएं, महिला बोल रही थी भाजपा की कार्यकर्ता है, महिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, उनको तो ये लगता है कि स्मृति ईरानी को मंत्री बना दिया तो इस देश में महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो गया। इस देश में आज भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है नहीं? नेसेसिटी के सामान पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया और जीएसटी लगा करके कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक टैक्स। लेकिन स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। ये क्या लगता है कि क्या मुद्दे यहाँ के हैं? स्थानीय मुद्दों पर बात करें तो जहाँ मेहगांव की जनता बहुत त्रस्त है। मेहगांव की जनता आज नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। मेहगांव की जनता आज नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। मेहगांव में दूसरा नेतृत्व किसी को मिले, यही सब जनता चाहती है। जनता यहाँ बहुत त्रस्त है। आज जो पिछले 2 साल में सुनो, उपचुनाव के बाद 2020 से जितना फंड मेहगांव विधानसभा में आया है, आज तक उसका आधा भी कभी नहीं आया। आज तक उसका आधा भी कभी नहीं आया। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का जाल अभी 2 साल के अंदर मेहगांव विधानसभा में बिछवाया गया है। 8 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नए खोले गए हैं। 2 सीएम राज स्कूल खोले गए हैं 35-35 करोड़ के। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा के लिए 1 सीएम राज स्कूल दिया गया था। हमारे मंत्री जी की इतनी चातुरता है कि मेहगांव विधानसभा में 2-2 सीएम राज स्कूल खोले। बिल्कुल, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 2-2 सीएम राज स्कूल मिले, सड़कों का जाल बिछ गया है मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में। बहुत अच्छा है, आप देखिए इतने सुंदर सड़कें बनी है। वाशिंगटन डीसी और लंदन से भी अच्छी सड़कें बनी है मेहगांव की।
मतलब आप निकलो तो मतलब घूंटे घूंटे तक पानी, इतना बढ़िया स्विमिंग पूल, एकदम बढ़िया हाईवे देखिए आप, इतने बढ़िया शानदार हाईवे बने हैं। गाड़ी आप 100 से ऊपर भगाइए तो गाड़ी भी हिलने लगती है। लाइटों को आप लाइटें देखिए, तारों की जर्जर हालत देखिए। महंगाओं में आज तक कोई ना तो पार्क है, ना कोई गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, ना बुजुर्गों के घूमने के लिए, ना ही महंगाओं में बच्चों के खेलने के लिए कोई खेल का मैदान है। 20 साल के शासन में पैसे दो, काम लोगों का काम चल रहा है। पटवारी साहब पैसा लेके काम करते हैं। इतने साल हो गए, एक पार्क नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके। जी पहले पार्क नहीं है तो क्या है? इस मुद्दे से पहले मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। हमारे भैया आदरणीय उन्होंने अभी ये मुद्दा बोला कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सर्व धर्मों को साथ लेके चलती है, तो भाजपा ऐसी पार्टी नहीं जो सर्व धर्मों को साथ लेकर चलती है। ऐसे धर्म को साथ लेके चलने का क्या तात्पर्य है जहां महिलाएं असुरक्षित हैं? दिल्ली में कुछ समय पहले जो अभी एक सूचना आई थी, आप लोगों के न्यूज़ चैनल पर चली थी, जो महिला के 32 टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो सारे धर्मों को साथ लेके चलती है, साथ लेके नहीं चलती। जो 3 तलाक बंद किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वो क्या है? वो महिलाओं के, वो मुसलमान के हित में कार्य है या जो पार्क की बात हो रही है, एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। एक पार्क तक नहीं बन पाया 20 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक रहे। नहीं, ये तो नहीं बन पाया, मैं बता रहा हूँ, नहीं बना यहाँ पर पार्क, नहीं बना। 2013 से आपको स्थानीय मुद्दे बता रहा हूँ। एक तो यहाँ 8 घंटे बिजली कट रही है अभी मैं स्थानीय यहीं के मुद्दे बता रहा हूँ। 8 घंटे बिजली कट रही है, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, और अवैध रेत उत्खनन हो रहा है यहाँ। अवैध रेत में डंपर चल रहे हैं सबके बराबर, कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए आपके सामने आरोप लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता ने जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तब उनके नेता गोविंद सिंह जी ने स्वीकार किया था कि वो अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरी बात, ये कांग्रेस के मित्र कह रहे थे सरदार पटेल की मूर्ति से इनको दिक्कत हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी महापुरुष को सम्मान देने का कार्य नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है मऊ, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा स्थल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। स्थानीय मुद्दों पर बात कर दीजिए, बताइए स्थानीय मुद्दे क्या है? 1 मिनट बताएं। अभी अरे रुक दो, यहाँ पर जो लोकल की बात है, तो लोकल आज ये स्थिति है, चाहे आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप अगर रिश्वत नहीं देते हैं तो लोगों का काम नहीं होता है। कमीशन पे लोगों के काम हो रहे हैं। लाइट की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब है कि अगर लाइट चली जाती है तो कईयों घंटों तक लाइट नहीं रहती है, और बिजली विभाग में कोई कर्मचारी सुनने को नहीं है। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जवाब ले लेते हैं। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। पहले हम तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। मैं सबसे पहले चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आके संवाद किया। ये तो कांग्रेस क्या किस्सा कर रही है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जैसे लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए राशि महिलाओं के खाते में आ चुकी, और ये आके क्या कह रही है कि आप फार्म भर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं। तो ये क्या है, हमको ये बताइए। जब सामने रखा है, जो कुछ आपके सामने रखा है, भारतीय जनता पार्टी का विकास सामने रखा है, और कांग्रेस वाले उस पर भ्रष्टाचार के माध्यम से फैला रहे हैं, ये क्या है? राहुल गांधी जी बेल पर चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और बहुत दिन दूर नहीं, बहुत दिन दूर नहीं, जनता का 50 हमारी दीदी जी को ये पता है कि जवाब ले लेते हैं। कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो बेल पर चल रहे हैं, जमानत पर है। ऐसा है, भारत के अंदर लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। और इनके गठबंधन इंडिया के नाम से बना है क्या? इनके साथ भारतीय जनता पार्टी चोर है पूरे, जितने गठबंधन वाले सब चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक देश के अंदर देखिए तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, वो तमाम उनके अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन अब देखना होगा जनता 2023 में उसके साथ अपनी नजर आती है।
पत्नी मुकेश चौधरी जैसा विधायक तो कोई हो नहीं सकता। 2010 में हमारी पत्नी बीमार थी, कई एमएलए के पास गए थे, 2013 में मुकेश चौधरी विधायक बने, उनने हमारा इलाज करवाया, सब कुछ आज तक सहयोगी है। मुकेश चौधरी जैसा गरीबों का हितैषी कोई आदमी हो नहीं सकता है और ना आज तक कोई नेता बना। बहुत मजबूत भाजपा है, बहुत बढ़िया स्थिति है यहाँ। 18 में परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, जिसलिए हम लोग चुनाव हार गए थे। बाकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। 20 में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीते थे और फिर चुनाव जीतेंगे। हमारा जो प्रदेश संगठन है, हमारा आदरणीय नरेंद्र सिंह जी हैं, शिवराज जी हैं, यहाँ से सिंधिया जी हैं, सब लोग बैठ के यही तो बातें कर रहे हैं। सब बैठ के अमित शाह जी के 2 दौरे हो गए 15 दिन में, नए लोगों को लेके आएंगे और नए लोगों को लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव जीतेंगे। अब की बार 200 पार का नारा हमारा सक्सेस होगा और महंगाओं को हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे।